हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दुश्मन को बिना लड़ाई के कैसे हराएं। आचार्य चाणक्य का मानना था कि सबसे बड़ी विजय वह होती है जिसमें युद्ध किए बिना शत्रु पर विजय प्राप्त हो जाए। बुद्धि, धैर्य, समय की पहचान, आत्मसंयम और सही रणनीति किसी भी तलवार से अधिक शक्तिशाली होते हैं। जो व्यक्ति हर बात का उत्तर क्रोध से देता है, वह स्वयं को कमजोर बना देता है। लेकिन जो व्यक्ति परिस्थितियों को समझकर सही समय पर सही कदम उठाता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। जीवन में हर व्यक्ति का कोई ना कोई विरोधी होता है। कभी वह कार्यस्थल पर मिलता है, कभी समाज में, तो कभी अपने ही परिचितों में। ऐसे लोगों से निपटने के लिए चाणक्य हमें हिंसा नहीं, बल्कि विवेक, संयम और दूरदर्शिता का मार्ग दिखाते हैं। एक, सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचानो। हर विरोध करने वाला व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं होता। कई बार जो आपकी गलती बताता है, वही आपका सच्चा हितैषी होता है। लेकिन जो व्यक्ति बिना कारण आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, आपकी सफलता से जलता हो और आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे, उससे सावधान रहना चाहिए। चाणक्य का संकेत है कि शत्रु की पहचान उसके व्यवहार से होती है, उसके शब्दों से नहीं। 2, क्रोध पर नियंत्रण रखो। यदि आपका शत्रु आपको क्रोधित कर देता है, तो समझिए उसने पहली जीत हासिल कर ली। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। इसलिए जब कोई आपको अपमानित करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर परिस्थिति का आकलन करें। धैर्य आपके लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। 3, अपनी योजनाएं गुप्त रखो। चाणक्य नीति का एक प्रमुख सिद्धांत है कि अपनी योजना हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आपका शत्रु आपके अगले कदम को पहले ही जान जाए, तो वह उसकी तैयारी कर लेगा। इसलिए अपने लक्ष्य, अपनी रणनीति और अपने महत्वपूर्ण निर्णय केवल भरोसेमंद लोगों तक ही सीमित रखें। 4, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें सबके सामने प्रकट नहीं करता। जो व्यक्ति आपकी कमजोरी जान लेता है, वह उसी का उपयोग आपके विरुद्ध कर सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं और निजी बातों को सोच समझकर ही साझा करें। 5, स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि शत्रु स्वयं पीछे हट जाए। सबसे बड़ी जीत अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाना है कि विरोधी भी आपका सम्मान करने लगे। ज्ञान बढ़ाइए, अनुशासन अपनाइए, मेहनत कीजिए और अपने चरित्र को मजबूत बनाइए। जब आपकी सफलता बढ़ती है, तो कई विरोधी अपने आप शांत हो जाते हैं। 6, समय का इंतजार करना भी रणनीति है। हर लड़ाई तुरंत नहीं जीती जाती। कई बार सही समय का इंतजार करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। चाणक्य के विचारों से प्रेरणा मिलती है कि जल्दबाजी में किया गया कार्य नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए धैर्य रखें और अवसर आने पर ही कदम उठाएं। 7, अपनी ऊर्जा लक्ष्य पर लगाओ, दुश्मन पर नहीं। यदि आप हर समय अपने विरोधी के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो आपका ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाएगा। इसलिए अपनी ऊर्जा स्वयं को बेहतर बनाने में लगाइए। आपकी प्रगति ही आपके विरोधियों के लिए सबसे प्रभावशाली उत्तर बन सकती है। चाणक्य की शिक्षा का सार यह है कि बिना लड़ाई के दुश्मन को हराने का सबसे प्रभावी मार्ग है बुद्धि, धैर्य, आत्मसंयम, गोपनीयता और निरंतर आत्मविकास। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए बाहरी शत्रुओं पर विजय पाना अधिक सरल हो जाता है। 8, शत्रु की ताकत और कमजोरी को समझो। आचार्य चाणक्य का मानना था कि किसी भी संघर्ष में उतरने से पहले अपने विरोधी को समझना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देता है, वह अक्सर स्वयं ही नुकसान उठा लेता है। इसलिए यह जानने का प्रयास करें कि आपके विरोधी की सबसे बड़ी ताकत क्या है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। हर व्यक्ति की कोई ना कोई सीमा होती है। बुद्धिमान व्यक्ति उसी सीमा को पहचानकर अपनी रणनीति बनाता है। 9, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कई बार मनुष्य अपनी हार स्वयं अपने शब्दों से तय कर देता है। कठोर, अपमानजनक और क्रोध से भरे हुए शब्द किसी भी स्थिति को और अधिक बिगाड़ देते हैं। चाणक्य के विचारों से प्रेरणा मिलती है कि मधुर वाणी और संयमित व्यवहार कठिन परिस्थितियों को भी सरल बना सकते हैं। जहां मौन अधिक लाभदायक हो,
वहां अनावश्यक विवाद से बचना ही बुद्धिमानी है। 10. दुश्मन की हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं। हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग केवल आपको भड़काने के लिए बातें करते हैं। यदि आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देंगे तो आपका समय और मानसिक शांति दोनों नष्ट होंगे। कई बार आपकी चुप्पी ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होती है। 11. अपने मित्रों का सही चुनाव करें। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि अकेले लड़ना कठिन होता है, इसलिए ऐसे लोगों का साथ रखें जो ईमानदार, समझदार और सकारात्मक सोच वाले हों। गलत मित्र कई बार शत्रु से भी अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए संगति का चुनाव सोच समझकर करें। 12. अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करें। दुनिया में धन खोकर भी उसे वापस पाया जा सकता है, लेकिन चरित्र और विश्वास खो जाए तो उसे लौटाना बहुत कठिन होता है। अपने व्यवहार, ईमानदारी और कर्मों से ऐसी छवि बनाइए कि यदि कोई आपके विरुद्ध झूठ बोले तो लोग उस पर विश्वास न करें। 13. सफलता सबसे बड़ा उत्तर है। यदि आपका शत्रु चाहता है कि आप असफल हो जाएं, तो आपकी सफलता ही उसकी सबसे बड़ी हार है। अपना समय बदला लेने में नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में लगाइए। जब आप निरंतर आगे बढ़ते हैं तो विरोध करने वालों की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। 14. धैर्यवान व्यक्ति अंत में जीतता है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, उसी प्रकार जीवन में भी हर प्रयास का परिणाम समय पर मिलता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेता है और अंततः सफलता प्राप्त करता है। 15. कभी भी अहंकार मत पालो। यदि शत्रु कमजोर पड़ जाए तब भी अहंकार मत कीजिए। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। विनम्रता आपको सम्मान दिलाती है और अहंकार आपको अकेला कर देता है। इसीलिए सफलता मिलने पर भी अपने व्यवहार को संतुलित रखें। 16. ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। तलवार की शक्ति सीमित होती है, लेकिन ज्ञान की शक्ति असीम होती है। जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है, नई परिस्थितियों को समझता है और स्वयं को विकसित करता है, उसे पराजित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। 17. आत्मविश्वास कभी मत खोइए। दुश्मन का पहला प्रयास यही होता है कि वह आपका आत्मविश्वास तोड़ दे। यदि आपने स्वयं पर विश्वास बनाए रखा तो कोई भी व्यक्ति आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकता। हर कठिनाई को सीखने का अवसर मानकर आगे बढ़ते रहिए। 18. अपने लक्ष्य से कभी मत भटको। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, उसे कोई भी विरोधी लंबे समय तक रोक नहीं सकता। शत्रु का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि आपका ध्यान आपके लक्ष्य से हट जाए। यदि कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है, आपको उकसाता है या आपके बारे में अफवाह फैलाता है, तो पहले यह सोचिए कि क्या उसका उद्देश्य आपको कमजोर करना है। यदि हां, तो उसे सफल मत होने दीजिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए। आपकी सफलता ही उसका सबसे बड़ा उत्तर होगी। 19. हर व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति मत दिखाइए। चाणक्य नीति से प्रेरणा मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन हर समय नहीं करता। वह परिस्थितियों के अनुसार अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग करता है। यदि लोग आपकी हर योजना और हर क्षमता को पहले ही जान जाइए, तो वे उसके अनुसार तैयारी कर लेंगे। इसलिए आवश्यकता से अधिक अपनी योजनाओं का प्रदर्शन करने से बचें। 20. छोटी छोटी बातों पर विवाद मत करो। जीवन में ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जो हर छोटी बात पर बहस करना चाहते हैं। यदि आप हर विवाद में उतरेंगे तो आपका समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होंगे। समझदार व्यक्ति यह पहचानता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी चाहिए और किसे अनदेखा कर देना चाहिए। हर प्रतिक्रिया देना बुद्धिमानी नहीं होती। 21. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक नहीं बन सकता, वह परिस्थितियों का भी मालिक नहीं बन सकता। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और बदले की भावना मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देती है। इसलिए कठिन समय में भी शांत मन से सोचने की आदत डालिए। 22. कठिन समय आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। जब जीवन में विरोध बढ़ता है, तब मनुष्य का वास्तविक चरित्र सामने आता है। यदि कठिन परिस्थितियों में भी आपने धैर्य नहीं छोड़ा, तो भविष्य में कोई भी चुनौती आपको आसानी से नहीं हरा पाएगी। हर संघर्ष आपको पहले से अधिक मजबूत बनाता है। 23.
अपने कर्मों को मजबूत बनाइए। चाणक्य के विचारों से प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति का सबसे बड़ा परिचय उसके कर्म होते हैं। यदि आपके कर्म श्रेष्ठ हैं, आपका व्यवहार अच्छा है और आपका चरित्र मजबूत है, तो विरोधियों की झूठी बातें अधिक समय तक नहीं टिकती। सत्य देर से सही, लेकिन सामने अवश्य आता है। 24। समय से बड़ा कोई मित्र नहीं। समय हर व्यक्ति की परीक्षा लेता है। आज जो व्यक्ति आपके विरोध में खड़ा है, परिस्थितियां बदलने पर वही व्यक्ति आपके सामने कमजोर भी पड़ सकता है। इसीलिए जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिसका पछतावा जीवन भर रहे। धैर्य रखिए और समय को अपना काम करने दीजिए। 25। मौन की शक्ति को समझिए। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कई बार आपका मौन सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। यदि कोई व्यक्ति केवल आपको परेशान करने के लिए बहस कर रहा है, तो उसे आपकी चुप्पी सबसे अधिक असहज करेगी। मौन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसंयम का प्रतीक हो सकता है। 26। स्वयं को निरंतर बेहतर बनाते रहिए। दुनिया का सबसे कठिन कार्य है हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाना। नई बातें सीखिए, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए और अपने व्यक्तित्व को निखारिए। जब आपका विकास लगातार होता रहेगा, तब विरोधी आपकी गति को रोक नहीं पाएंगे। 27। सम्मान कमाइए, डर नहीं। डर से लोग कुछ समय तक झुक सकते हैं, लेकिन सम्मान जीवन भर साथ रहता है। अपने व्यवहार, ईमानदारी और न्यायप्रियता से लोगों का विश्वास जीतिए। जब समाज आपके साथ खड़ा होगा, तब आपके विरोधियों का प्रभाव स्वतः कम हो जाएगा। प्रेरणादायक निष्कर्ष। चाणक्य नीति का संदेश यह नहीं है कि हर विरोधी से लड़ो। इसका संदेश यह है कि स्वयं को इतना बुद्धिमान, संयमी और सक्षम बनाओ कि शत्रु की नकारात्मकता तुम्हें छू भी न सके। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे संसार का कोई भी शत्रु लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकता। यही सच्ची विजय है, यही चाणक्य की नीति का सार है। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।